आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन पोद्दार जी, कैग की रिपोर्ट सामने आ रही है, सदन के पटल पर आ रही है और आम आदमी पार्टी की जो पिछली सरकार थी उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। पहले शराब नीति को लेकर के सवाल उठे थे और अब मोहल्ला क्लिनिक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के सवाल उठे हैं। और कैग की रिपोर्ट साफ कह रही है कि जो दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उनकी सेहत बिल्कुल खराब है। अब जनक प्रसाद जी से मैंने सवाल पूछा तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है संवैधानिक संस्थाओं को डिस्टर्ब कर रही है। आप किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से कैग की रिपोर्ट सामने आ रही है और जिस तरह से सदन की जो कार्यवाही है वो चल रही है? देखिए सोहन सिंह जी, बड़ा आश्चर्य लगता है कि जो पार्टी, आप ये समझ लीजिए, राजनीति बदलने के लिए आई थी, जो पार्टी लोकपाल के नारे के ऊपर चढ़ करके चुनाव जीत करके आई थी, वो तो उस समय तो जो कैग है यानी कि नियंत्रक और महालेखा जो लेखाकार है, उससे भी एक बड़ी संस्था बनाना चाह रहे थे लोकपाल। पर आज कहीं ना कहीं कैग की जब की बात होती है उस समय ये कहा जाता है कि भाई ये जो है सारी की सारी संवैधानिक व्यवस्थाएं सारी एक व्यक्ति के हाथ में होगी। तो अब इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय करेगी जनता, और जनता ने भी आपके सामने निर्णय कर दिया कि 2025 के जो विधानसभा चुनाव है उसके अंदर आपने अपनी बात रखी, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बात रखी, जनता ने निर्णय दे दिया। और इसके अंदर तो एक और महत्वपूर्ण बात है कि अरविंद केजरीवाल जी ने तो दम ठोक करके स्पष्ट कहा था चुनाव के अंदर कि अगर जनता मुझे चोर समझती है तो मुझे वोट ना दे, मुझे चुनाव हरा दे, और अगर जनता मुझे निर्दोष समझती है तो मुझे वोट देकर के चुनाव जिता दे। तो अब तरीके से जनता ने चुनाव हराया, किसी के लिए भी बोलने के लिए कुछ रह नहीं जाता। रही बात की रिपोर्ट की, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी सोहन सिंह जी कि अभी तो ये दूसरी कैग रिपोर्ट है, और इसके बाद में चाहे डीटीसी की 12 बाकी है अभी रिपोर्ट की बात करें, चाहे और तमाम जो 12 रिपोर्ट और है वो अभी पटल पे और आनी है। और ये जो बजट सत्र है यानी तो आपको और ज्यादा ये बजट सत्र अभी आपको और ज्यादा हंगामेदार और ज्यादा रोमांचक होते हुए दिखाई देगा। और इसके अंदर अब आम आदमी पार्टी के पास बोलने के लिए क्या है, क्योंकि जिस कैग रिपोर्ट के 350 पन्ने हाथ में लेकर के अरविंद केजरीवाल जी शीला दीक्षित जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जेल भेज करके और पता नहीं क्या क्या करके, और जो ये कहते थे कि सोनिया जी को उठा करके जेल में बंद करो, 3 दिन इंटरोगेशन करो, देश का चोरी किया हुआ सारा का सारा माल आपके सामने आ जाएगा। तो अब वास्तविकता तो ये है कि कई बार क्या होता है कि मकड़ी जो है सोहन सिंह जी अपनी सुरक्षा के लिए जाला बनाती है, लेकिन वो कई बार गलती से इतना गहरा जाला बना देती है कि खुद उसी जाले में फंस करके अपने प्राण तक देती है। आज की तारीख में कहीं ना कहीं राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता, रंजन जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। आप देख रहे हैं कि जो माहौल है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है, और आपको क्या लग रहा है दिल्ली में जिस तरह से अब सियासत हो रही है? क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब कोई सरकार बनती है तो उस सरकार से सवाल पूछा जाता है, लेकिन बीजेपी जो है वो पिछली सरकार के जो काम है जो उनमें भ्रष्टाचार निकालती हुई नजर आ रही है। ये बताइए कि कहीं बीजेपी इन्हीं को गिनाते गिनाते 5 साल तो नहीं निकल जाएंगे बीजेपी के? देखिए सोहन सिंह जी, निश्चित रूप से जो जनता है ये आज की तारीख में हर चीज को देखती है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से सरकार बनी है, और पहले ही सत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पहले चुनाव में वादा किया था कि तमाम जो सीएजी रिपोर्ट जो दबा के रखी गई थी, संवैधानिक रूप से जो विधानसभा में पटल नहीं की गई थी, उनको हम पहले ही सत्र के अंदर उनको पटल करेंगे। और निश्चित रूप से उनको पटल करना, कहीं आप इसको राजनीतिक प्रतिशोध कहिए, इसको कुछ भी कहिए, लेकिन संवैधानिक रूप से ये चीजें आवश्यक है। क्योंकि जिस तरीके से महालेखा परीक्षक या यूं कहें कि ऑडिटर जनरल जो ऑडिट करता है वो जनता के सामने आना चाहिए कि उसके पैसे का क्या हुआ। अब रही बात, देखिए कई बार मेरे को बड़ा आश्चर्य लगता है कि जब कुछ राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता केवल सवाल चंद और आरोप प्रसाद बन करके डिबेट के अंदर आते हैं और केवल वही बातें करते हैं। अब इनको ये चीज समझनी चाहिए कि आपका जो चरित्र हनन है वो तो पहले हो चुका है, और अब जो तीर विहीन स्थिति जो जिसको कहते हैं ना तीर हरण, तो अब पहले चरित्र विहीन हो चुके हैं, अब तीर विहीन होने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि नहीं इधर मत देखिए, आप उधर देखिए, आप फलाने को देखिए, आप ढिमकाने को देखिए। भाई आपकी तो ईमानदारी की कसमें खाई जाती थी, आप तो कहते थे सारी चीजों को, आज अगर वो चीजें कही जाती है तो आप दूसरे का मुंह पकड़ने का प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आज तो जनता इनके आरोप प्रत्यारोप जो जब ये सवाल चंद बनते हैं, जब ये जिस तरीके से सवाल
सवालों के गोले दागते हैं। जनता कहती है नहीं, ये तो सवाल तंत्र पैदा हुए थे जिस दिन राजनीति में उस दिन आरोप प्रसाद थे और आरोप लगाते लगाते। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अभी तो आप पूरा सत्र देखिए, जो वर्तमान बजट सत्र चल रहा है, इसके अंदर जब 12 कैग रिपोर्ट और आएंगी, जिसके अंदर डीटीसी घोटाला है या जिसके अंदर जल बोर्ड घोटाला है या जो तमाम सारी की सारी जो चीजें निकल करके आएंगी, और उसके निरंजन जी ठीक है, आप सही बात कर रहे हैं कि अभी और भी कैग रिपोर्ट आएंगी, लेकिन बिना विपक्ष के कैग रिपोर्ट आ रही है, क्या ये सही है? एक चीज और बता दूं आपके दर्शकों को, अभी ये जो रिपोर्ट है ये विधानसभा पोर्टल हो रही है और ये केवल आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहेंगी, ये अभी पब्लिक अफेयर कमेटी को ट्रांसफर होगी, उसमें से अनियमितता की बारीकी निकाल करके और उसके बाद में ये कहीं ना कहीं जो सरकारी एजेंसी है उनके पास जाएंगी। जो भ्रष्टाचार हुआ है उस भ्रष्टाचार के लिए इन्वेस्टिगेशन होगी, तब जाकर के आपको असली रोमांचित होने का आपको मौका मिलेगा। आपको ये मैं बता दूं, उस समय आप ये देखना और नए नए तरीके निकाले जाएंगे राजनीतिक रूप से। ठीक है।